नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्य वार्ता में, जहां हम आपको भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से जोड़ते हैं। आज का विषय है विषैले लोगों से कैसे निपटें। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी ऊर्जा खींचते हैं, हमें बार बार दुखी करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हम उन्हें कैसे संभालें। इसका उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में मिलता है। आइए इस दिव्य मार्गदर्शन के साथ हम इस महत्वपूर्ण विषय को समझें। सबसे पहले समझते हैं कि विषैले लोग कौन होते हैं। विषैले लोग यानी ऐसे व्यक्ति जिनका स्वभाव नकारात्मक होता है, जो दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते, हमेशा आलोचना करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं और मानसिक अशांति फैलाते हैं। इनके साथ रहने से व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है, आत्मबल कम हो जाता है और आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार चेताते हैं कि संगत का प्रभाव गहरा होता है, जैसी संगत वैसा मन। इसलिए सही लोगों के साथ रहना आत्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने विषैले लोगों का सामना किया, चाहे वो शकुनी की चालें हों, दुर्योधन का घमंड हो या कर्ण की दुविधा। कृष्ण ने हर बार धैर्य, विवेक और दूरी का सहारा लिया। जब शकुनी ने षड्यंत्र रचा, कृष्ण ने युद्ध नहीं चुना तुरंत, बल्कि शांति प्रस्ताव के माध्यम से समाधान खोजा। जब कर्ण को अपने जन्म का सत्य बताया, तब भी उन्होंने करुणा और सत्य को सामने रखा, ना कि क्रोध। और अर्जुन को उन्होंने यही सिखाया कि जो तुम्हारा धर्म छीनने चले उसका विरोध करो, लेकिन भीतर शांति बनाए रखो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब विषैले लोग सामने हों तो दो बातें जरूरी हैं: बुद्धि से निर्णय लेना और मन की शांति बनाए रखना, ना कि उसी नकारात्मकता में डूब जाना। तो अब प्रश्न उठता है कि हम आम जीवन में क्या करें। 1. सीमाएं तय करें। श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन से स्पष्ट कह दिया था कि 5 गांव दे दो, नहीं तो युद्ध होगा। इसका अर्थ है अपने आत्मसम्मान के लिए स्पष्ट सीमाएं बनाना जरूरी है। 2. प्रतिक्रिया नहीं, विवेक। जब कोई विषैली व्यक्ति आपको उकसाए तो चुप रहना ही श्रेष्ठ उत्तर होता है। जैसा कि कृष्ण ने कहा कि स्थित प्रज्ञ वही है जो न सुख में हर्षित होता है न दुख में विचलित। 3. क्षमा और दूरी दोनों रखें। यदि कोई बार बार आघात दे रहा है तो उसे क्षमा करें, लेकिन अपने जीवन से दूर भी करें। कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 अपराध क्षमा किए, लेकिन सीमा पार होते ही कार्रवाई की। 4. अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। विषैली लोग ध्यान भटकाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में सिर्फ अपने धर्म और कर्तव्य पर केंद्रित रहने को कहा। हमारा ध्यान आत्मविकास और शांति पर होना चाहिए, ना कि दूसरों की नकारात्मकता पर। तो साथियों, हमने आज सीखा कि विषैले लोग जीवन में आते हैं, लेकिन उनसे निपटने का तरीका शांति और विवेक है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि कैसे धैर्य, सीमाएं, क्षमा और ध्यान से हम अपने मन को मजबूत रख सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही आध्यात्मिकता है। आपके जीवन में अगर कभी कोई विषैला व्यक्ति आया है, तो क्या आपने श्री कृष्ण के मार्ग का सहारा लिया? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कहानी किसी और की राह बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए दिव्य वार्ता को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मौन भी एक उत्तर हो सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।